Assalamu alaikum. In this video, we are going to cover the topic of functions, which is the first topic of your chapter about graphs. So basically पहली बात हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है. तो आपको अपने क्वेश्चन में एक सिचुएशन दी जाएगी like one right here, and they'll be telling you to write that as an equation विद लाइक वेरिएबल टर्म्स. तो वेरिएबल क्या है, जैसे आपने देखा होगा x होता है, हमारे पास y होता है. तो दीज आर बेसिकली x एंड y रिप्रेजेंट सम नंबर्स दैट वैरी, राइट. कि x हमारे पास अगर 1 है तो हमारे पास y की वैल्यू इज़ 2. अगर हमारे पास x हमारे पास 2 है तो हमारे पास y इज इक्वल टू 4. यानी डिफरेंट टाइम्स पर या डिफरेंट सिचुएशंस में x और y की वैल्यू इज़ गोइंग टू वैरी, राइट. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल. तो फंक्शंस हमें, जैसे मैंने अभी कहा कि एक सिचुएशन देंगे और हमें फिर उसका फंक्शन लिखना होगा. तो आइए देखते हैं कि हम इसका फंक्शन कैसे लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड अ क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, राइट. द टिकट कॉस्ट $12 ईच, सही है, विद अ बुकिंग फी ऑफ $3. वी नो दैट बुकिंग फ़ी एक ही दफ़ा देते हैं, राइट. इफ़ यू बुकिंग अ कार लेट्स से, तो यू हैव टू गिव सम एडवांस पेमेंट, राइट. बट इट्स ओनली लाइक अ वन टाइम फी, राइट. सो वी नीड टू लाइक रियली फोकस ऑन द वर्ड्स टू सी कि कौन सी वैल्यू इज़ गोइंग टू बी अ कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड कौन सी वैल्यू इज़ गोइंग टू वेरी, राइट. देखो अब अगर ये कह रहे हैं कि $12 ईच है एक टिकट, यानी अब टिकट की कॉस्ट वुड वेरी अगर हम नंबर ऑफ टिकट्स बढ़ा दें, राइट. अगर हम 2 टिकट्स लेंगे तो इट्स गोना बी $24, राइट. सो द टिकट वैल्यू इज़ वेरिंग. सो keeping that in mind, let's try to do part A. Write the function for the total cost C. जो C है हमारे पास वो टोटल कॉस्ट होनी चाहिए फॉर T नंबर ऑफ टिकट्स, राइट. अब आप गौर से देखेंगे मैं कैसे लिख रही हूँ. सो देर सेइंग दैट द टोटल कॉस्ट C वुड बी इक्वल्स टू T नंबर ऑफ टिकट्स, राइट. वी हैव टू राइट अ फंक्शन फॉर दैट. सो अगर हम 12 यहाँ लिखें और T यहाँ पर लिखें, तो अगर हमारे पास T की वैल्यू वेरी करिए कि somebody is buying 2 tickets, somebody is buying 4 tickets, so the ticket cost is going to vary, right. लेकिन हमारी बुकिंग फ़ी इज़ गोइंग टू रिमेन सेम. सो हम अगर यहाँ पे +3 लिख दें, सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फंक्शन. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू सम एग्जाम्पल्स. लेट्स से कि somebody comes and buys 2 tickets, तो उनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी. तो हम C इज़ इक्वल्स टू 12 और T की जगह हम लिख देंगे 2 क्योंकि द नंबर ऑफ टिकट्स इज़ 2, राइट. एंड उसमें हम बुकिंग फ़ी एक कॉन्स्टेंट रहती है तो हमने उधर 3 लिख दिया. तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी, इट्स गोइंग टू बी 24 + 3. सो द टोटल कॉस्ट इज़ गोइंग टू बी 26 and 7, so it's going to be $27. See, now let's come to part B. Now they're saying work out the total cost of 4 tickets. Now by the help of this function that we just wrote, we can find out the cost for 4 tickets. So we're going to say that the total cost is 12 multiplied by 4 plus 3, right, the booking fee. So now we're going to solve for it. It's going to give us 48 plus 3. C is equals to $51, राइट. तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन में 51 आना है, बट वी आर गोइंग टू राइट एट द एंड दैट द टोटल कॉस्ट इज ऑफ $51. सही. आई होप दिस इज क्लियर. The hiring of ladder is in 2 parts. The delivery charges of $10 plus a charge per day of $5. यानी ये कह रहे हैं कि जो लैडर है वो हमें $5 पर डे पर है और डिलीवरी चार्ज वन टाइम है जो है $10 की, सही. तो वर्कआउट द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ लैडर फॉर 3 days. तो हमें पता है पर डे यहाँ पे इन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है $5 की. अगर हम इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कराएं, राइट, इट्स गोना गिव अस $15. एंड देन उसमें हमने डिलीवरी चार्ज अगर ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा $25, विच इज़ गोइंग टू बी अ टोटल कॉस्ट. सो वी कैन से दैट अ टोटल कॉस्ट फॉर 3 days वुड बी $25. For 6 days, it's going to be, we're gonna multiply 5 by 6, right? Because $5 multiplied by 6 is going to give us $30, right? Now we're just going to plus a 10, which will give us $40. This 10 is the delivery charges. So our answer for this should be $40. So either be like the dollars. So now we're going to be writing this as a function. Now they're saying the cost of hiring a ladder for n days is $8, राइट. $8 जो है ना, ये इन्होंने हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है और n जो है दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डेज. सो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स डू पार्ट B. दिस इज पार्ट A. सो पार्ट B इज गोइंग टू बी H इज इक्वल्स टू 5n, यानी अब n की जगह हम नंबर ऑफ डेज़ लिख लेंगे. जैसे ये देखो, ये नंबर ऑफ डेज 3 था हमारे पास, तो हम n की जगह 3 लिखेंगे. नंबर ऑफ डेज 6 है तो हम n की जगह 6 लिखेंगे, सही. और इसमें एडिशन ऑफ $10 कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, राइट. सो दिस फंक्शन राइट हेयर इज सेइंग दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ हायरिंग द लैडर फॉर n नंबर ऑफ डेज इज गोइंग टू बी 5 multiplied by n plus $10, right, which is the delivery charges. So that completes our question number 2. Now
In question number 3, they're telling us the cost of renting an apartment is in 2 parts. There is an agent fee of $65 and a monthly rent of $750. सही, तो $65 जो है वो वन टाइम फी है और $750 इज़ गोइंग टू वेरी पर मंथ, राइट. अगर 2 मंथ्स होगा तो हम 750 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, 6 मंथ होगा तो हम 750 मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे. सही, तो पहले हम वैसे आई प्रेफर टू डू पार्ट बी फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास फंक्शन आ जाता है. देन वर्किंग दिस आउट इज़ वे ईजियर एंड शॉर्टर. एक्चुअली ईजी तो ये पैसे ही है, लेकिन हमारा मेथड शॉर्ट हो जाता है. सही, तो हम पार्ट बी पहले कर लेते हैं. द कॉस्ट फॉर m मंथ्स इज़ $R, राइट. द रेंट इज़, ये जो आर है ना, ये हमारे पास ये टोटल वो बता रहा है, टोटल कॉस्ट बता रहा है. तो अगर हम लिखें 750 और इधर m लिख दें, तो m की जगह अगर हम लिखें 1, अगर 1 मंथ है तो हमारे पास 750 विल रिमेन 750. अगर हमारे पास 2 है तो 750 मल्टीप्लाइड बाई 2 वुड बी द रेंट ऑफ 2 मंथ्स. सही, तो और हमारे पास इन्होंने कहा है कि एडिशनल चार्ज है ऑफ $65. तो अगर हम यहाँ पे 65 लिख दें तो हमारे पास टोटल फी आ जाएगी. सही, सो वी जस्ट कंप्लीटेड राइटिंग द फंक्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम बैक टू पार्ट ए. नाउ दे सेइंग द टोटल कॉस्ट फॉर रेंटिंग फॉर 3 मंथ्स. तो यूजिंग दिस फंक्शन वी कैन फाइंड इट आउट. विल से 750 और m की जगह पर हम लिखेंगे 3, राइट, बिकॉज इट्स 3 मंथ्स एंड प्लस $65. नाउ वी कैन जस्ट कैलकुलेट दिस, विच विल गिव अस r इज इक्वल्स टू 2,250 plus 65. The total rent is $2,315, right. This is going to be our final answer. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि it is $2,315, right, for 6 months. Let's do it right here. 750 multiplied by 6 plus 65. See, so this will, I think this will give us 4,500. Let me confirm. 750 multiplied by 6. Yes, it does give us this. And plus 65, it's going to be, sorry, I forgot to write total rent. R is equals to, right, so the total rent would be equals to $4,565, right. So that completes our part 2, right. Now coming to the next question. Now इन क्वेश्चंस की ना डिफ़िकल्टी या उनकी लाइक कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए रही हैं पर क्वेश्चन, राइट. इट्स जस्ट इंक्रीजिंग बाय ईच क्वेश्चन. So you need to practice these questions on your own as well. Not just these questions, all the other questions which are very similar to these questions from your workbook would do, right. That would prepare you for your exams. Now they're saying that a gardener plants a tree and measures the height every year. The height is h meters. And t is the number of years, and now they've given us the function. They're saying that the height is equals to 2 and t plus 3. So हर साल हमें दिख रहा है कि 2 मीटर बढ़ रही है, राइट. अगर हमारे पास पहले साल में हम देखें तो 2 1 2 होगा, यानी 2 इंक्रीज़ किया है, 2 मीटर्स इंक्रीज़ किया है. अगर हमारे पास 2 साल बाद क्या होगा, 2 2 4, यानी 4 मीटर्स द हाइट ऑफ द ट्री इज़ इंक्रीजिंग, राइट. नाउ देयर सेइंग फाइंड द हाइट आफ्टर 6 years. हमने जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि टी इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स, तो हम टी की जगह पर 6 लिख देंगे. तो एच इज इक्वल्स टू द टोटल हाइट इज़ 2 plus 3, राइट. एच इज इक्वल्स टू, so the total height would be 15 meters. See, easy. Part A. Now part B पर आते हैं. How much the height increase each year? Now हम जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि हर साल अगर हम देखें तो पहले साल में हमारे पास 2 plus 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 2 and plus 3, तो पहले साल में we'll have 5 मीटर्स का हो जाएगा, राइट. दूसरे साल में क्या होगा, 2 टी की जगह हम 2 एक और लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 5 6 7. नेक्स्ट पे हमारे पास 7 होगा, फिर 7 8 9, फिर नेक्स्ट ईयर हमारे पास 9 होगा. आप कैलकुलेट करके देख लें तो हमें दिख रहा है कि हर साल हमारे पास प्लस 2 मीटर्स हो रहा है, राइट. सो इसका आंसर हमारे पास होगा 2 मीटर्स इंक्रीज ईच ईयर. सही. नाउ दे सेइंग what was the height of the tree when it was planted. अब ये देखें हमारे पास ये 3 कांस्टेंट नंबर आ रहा है ना, कि 3 इंक्रीज़ नहीं कर रहा, तो इट ऑब्वियसली मीन्स दैट द प्लांट वाज 3 मीटर्स ऑलरेडी, राइट. और हर साल अब वो 2 मीटर्स बढ़ता जा रहा है, राइट. सो द प्लांट वाज 3 मीटर्स when it was planted. See, I think this is the second last question. A man is 5 years. These are one of the most important questions. So आप focus होकर ये सुने. So first of all, try to pause the video and try to do this question on your own. I prefer कि आप part C पहले करें and then try to do the next question. सही है? And then play it again. Yeah. Okay.
Now they're saying a woman is W years old and a man is M years old. Write the function to show the relationship between their ages. पहले हमने इसको रीड करना है. A man is 5 years more than twice a woman's age. यानी जो हमारे पास आदमी है वो वुमेन की ट्वाइस एज का है, यानी वुमेन हमारे पास W हम लिख रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है. सही. तो अगर लेट्स से कि वुमेन हमारे पास 10 ईयर्स की है तो हमारे पास मैन जो है वो 20 ईयर्स का होगा. सही. अब क्या कह रहे हैं कि 5 years मोर देन ट्वाइस, यानी इसमें 5 साल हमने और ऐड करना है. द मैन इज़ 5 years मोर देन ट्वाइस अ वुमेन्स एज. तो अगर हमारे पास वुमेन जो है वो 10 years की है, सही, तो पहले उसको हम ट्वाइस कर देंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा. फिर वो कह रहे हैं कि 5 ईयर और ज़्यादा है तो हम उसमें +5 कर देंगे. अच्छा, लेट्स दिस इज़ आर पार्ट सी. सो पार्ट ए में अगर हम कह रहे हैं कि वर्कआउट द मैन्स एज इफ़ अ वुमेन इज़ 20 years ओल्ड, तो पहले हम ट्वाइस हर एज करेंगे, फिर हम उसमें +5 कर देंगे. तो m इज़ इक्वल्स टू 40 + 5, यानी द मैन इज़ 45 years old. सही. नाउ पार्ट बी, वर्क आउट अ मैन्स एज इफ द वुमेन इज़ 32 years old. सो द सेम फंक्शन विल यूज m इज इक्वल्स टू 2, w की जगह पर हम लिखेंगे 32 बिकॉज दैट्स द वुमेन्स एज +5 विच विल गिव अस m इज इक्वल्स टू 64 + 5. सो द मैन वुड बी 69 years old. सही. Now this is the last example, last practice question. So they're saying a boy is B years old and a girl is G years old. Now उन्होंने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है. सही. वर्क आउट द गर्ल्स एज इफ़ द बॉय इज़ 5 years old. पहले हम अपना फंक्शन लिख लेंगे. द गर्ल्स एज इज़ 3b - 6 और बॉय इज़ 5 years old. तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 और हम करेंगे -6. सो द गर्ल इज़ 15 - 6, द गर्ल इज़ 9 years old. सही. ईजी. नाउ पार्ट बी. अब हमने वर्ड्स में लिखना है कि ये वाला जो फंक्शन है ना ये क्या बता रहा है. तो हम ना इस साइड से शुरू करेंगे कि क्या कह रहे हैं. तो द गर्ल इज़ बेसिकली द गर्ल इज़ 6 years लेस देन थ्राइस द बॉयज़ एज. सही. अगर आप इसको देखें, आप इस पर गौर करें तो यू कैन फाइनली अंडरस्टैंड इट. आई रिकमेंड कि आप पहले जो ये चीज़ है ना, जो ये फंक्शन बता रहे हैं, आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें कि ये आपको बोलना क्या चाह रहे हैं. तो कहने हैं कि लड़की जो है वो है थ्राइस द बॉयज़ एज है पहली बात, और उसमें से 6 साल कम है. तो हम ये इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, द गर्ल इज़ 3 years लेस देन थ्राइस द बॉयज़ एज. यू कैन चेंज द वर्डिंग एज वेल. दिस इज़ इट. आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे इस टॉपिक में से. सो डू प्रैक्टिस इट अलॉट एंड आई से दैट एटलीस्ट डू 10 questions फॉर इट so that you're fully prepared for it in your exams.